Hello students, hope so you are fine and well. Now let's start our today's topic and that is telling the time. Now see, अब यहाँ पर आपको 8 क्लॉक दिख रहे हैं। आपको ड्यूरिंग द वीडियो हमारी जो जनरल इंग्लिश कोर्स की ग्रामर बुक है वो भी ओपन रखनी है। अब यहाँ पर देखिए 8 क्लॉक दिए गए हैं। तो अब हमें एक्सरसाइज में क्या करना है हम देखते हैं। What is the time by each clock? अब पहले आपको सारे क्लॉक में कितने बजे हैं वो देखना है। The time is given below in complete sentences. अब नीचे यहाँ पर जो 8 क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग हमें 8 टाइम दिए गए हैं कंप्लीट सेंटेंस में। तो हमें क्या करना है, राइट आउट द सेंटेंसेस इन द सेम ऑर्डर एज द क्लॉक्स। हमें 1 to 8 जो क्लॉक है उसको लाइन बाय लाइन लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमें आंसर लिखने के लिए कुछ पोर्शन दिए गए हैं, यानी कि लाइंस दी गई है। तो हमें फर्स्ट क्लॉक में जो बजा है वो फर्स्ट में, फिर सेकंड में कितने बजे हैं वो हमें सेकंड पोर्शन दिया गया है जो उसमें लिखना है। फिर जो थर्ड लाइन ब्लैंक है उसमें हमें थर्ड क्लॉक में कितने बजे हैं वो लिखना है। ऐसे ही हमें 1 से 8 जो क्लॉक दिए गए हैं उसमें कितने बजे हैं वो टर्न बाय टर्न लिखना है 1 to 8 में। अब देखिए फर्स्ट में कितने बजे हैं, तो हिंदी में उसे क्या कहेंगे, 9:45। तो उससे हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ अ 9:45, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट की अभी देर है। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ अ 9:45 वो कहाँ पर लिखा है, 5th वाले में। तो हमें यहाँ पर वो फर्स्ट ब्लैंक में लिख देना है। नाउ वी विल सी द सेकेंड क्लॉक। तो उसमें कितने बजे हैं, 3:30। अब उसे हम हिंदी में 3:30 कहते हैं, पर उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, 3:30। तो हमें कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है इट इज़ 3:30। तो वो यहाँ पर किस नंबर पे दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो दिया गया है 8th में। तो हमें यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस के लिए हमें जगह दी गई है उसमें हमें फुल सेंटेंस में सेकंड क्लॉक में जो बजा है वो लिखना है इट इज़ 3:30। अब यहाँ पर थर्ड के लिए लाइन दी गई है, उसके लिए हमें पहले क्लॉक देखना है। तो थर्ड क्लॉक में कितने बजे हैं, 6। तो थर्ड वाली ब्लैंक में आएगा इट इज़ 6 o'clock। नाउ फोर्थ इज, तो फोर्थ में कितने बजे हैं कि 8 में अभी 10 कम है। तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट इज़ 10 to 8। तो वो यहाँ पर कहाँ लिखा गया है, 7th में। तो 7th वाला जो आंसर है वो हमारे 7th वाला जो सेंटेंस दिया गया है वो हमारा 4th का आंसर है। तो हमें 4 में लिख देना है इट इज़ 10 to 8। नाउ 5th इज, तो यहाँ पर कितने बजे हैं, 6:20 हुई है। तो इट इज़ 20:06। 6 भी बज गए हैं और उसके ऊपर 20 हो गई है। तो हमें 5th वाले में लिखना है इट इज़ 20:06। जो यहाँ पर 6 में दिया गया है उसको हमें यहाँ जो नीचे हमें आंसर के लिए जगह दी गई है वहाँ पर 5th में लिखना है इट इज़ 20:06। नाउ 6th इज, तो उसमें 12 बजे हैं। तो 12 o'clock टाइम हुआ है। तो यहाँ पर हमें 6th में लिखना है इट इज़ 12 o'clock। हमें यहाँ पर 8 लाइन दी गई थी जिसमें से हमने 6 कंप्लीट की है। अब देखिए एक यहाँ पर 8 था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था तो उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद की लाइन है उसमें 7 लिखा है, तो हमें क्लॉक नंबर 7 देख के लाइन नंबर 7 में उसका आंसर लिखना है। तो 7 में कितने बजे हैं, 1:15 हुई है। तो उससे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट इज़ 1:15। तो यहाँ पर वो कहाँ पर लिखा गया था, फर्स्ट वाला। देखिए जो 8 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये फर्स्ट है, तो हमें उसको 7th नंबर की लाइन में लिखना है कि इट इज़ 1:15, क्योंकि हमारा जो 7 नंबर का क्लॉक है उसमें 1:15 हुआ है। तो हमें लाइन नंबर 7 में ही लिखना है। नाउ लास्ट क्लॉक है 8, तो उसमें क्या टाइम हुआ है, 9 बजे हैं। तो 9 o'clock हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 9 o'clock कौन सा है, 2 नंबर पे दिया गया है, पर हमें नंबर 8 क्लॉक की लाइन में लिखना है। तो इट इज़ 9 o'clock। हमने 8 नंबर की लाइन में क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा क्लॉक 8 है जिसमें 9 बजे हैं, इसलिए क्लॉक नंबर के अकॉर्डिंग हमें लाइन नंबर पे उसे फिल करना है। तो यहाँ पर इट इज़ 9 o'clock आएगा 8 में, क्योंकि जो नंबर 8 क्लॉक है उसमें ही 9 बजे हैं।
अब हमने एक्सरसाइज डन कर ली है, आपको भी साथों साथ लिखनी है और याद भी रखनी है। We will meet in next video. Till then, stay happy and stay healthy at home. Goodbye.